सूर्या कुमार यादव को उन्होंने कप्तान बनाया, T20 का कप्तान बनाया। मुझसे अगर आप पूछे, सबसे पहले बॉटम लाइन दे दूं, बहुत बेहतर काम किया उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने प्लेयर्स बनाने हैं, मौका देना है, तो यही एक बेस्ट टाइम होता है। इतना बड़ा फैसला किया, कोई और मुल्क होता कभी जिंदगी में ऐसा फैसला ना करता, डरते इतना बड़ा फैसला करने से। लेकिन भारत ने ये फैसला करके बताया कि भारत जो है ना वो फ्यूचर के अंदर अपनी टीम को दोबारा से ट्रॉफी जितवाना चाहता है। वो श्रीलंका के सर के ऊपर बम फटा जबकि रोहित शर्मा, विराट कोहली का अनाउंस किया गया कि वो ओडीआई के अंदर आके परफॉर्म करेंगे। तो भाई मैं कहता हूँ इतना अच्छा स्कोर जो है वो दोबारा से हमें इतनी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। ऐसे ना बीसीसीआई जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो बहस खत्म कर देती है। नायब कप्तान हार्दिक पांड्या थे मगर ख़त्म, अब यहाँ पर शुभमन गिल है, यानी फ्यूचर उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि आगे किस चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। कॉम्बिनेशन बना रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, वो बड़ी सोच रखते हैं, आगे का सोचते हैं, वो एक छोटी मोटी सीरीज को नहीं देखते। ये एक अच्छी बात ये लगती है, इंडिया जब अपने स्क्वाड अनाउंस करता है और पाकिस्तान जब स्क्वाड अनाउंस करता है तो फर्क ये होता है कि इंडिया जब स्क्वाड अनाउंस करता है तो बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं जिनको आप कह सकते हो कि मौका दे दिया जाता है, बहुत सारे खिलाड़ियों को फैसिलिटेट कर दिया जाता है, किसी को T20 में, किसी को ओडीआई में, किसी को दोनों में। ये हमारे यहाँ नजर नहीं आता, हमारे नजर आता है बहुत सारे खिलाड़ियों को जो डिजर्व करते होते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। बहुत तगड़ा स्क्वाड है, बहुत तगड़ा स्क्वाड है। अभी से लिख के ले लें कि आपको व्हाइट वॉश नजर आने जा रहा है 3-0 से आराम से। बड़ा अजीब सा लगता है ये सुन के, इसलिए नहीं कि सूर्या कुमार यादव कप्तान बन गए, इसलिए क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं इंडिया, नई सोच ला रहा है T20 टीम के अंदर जहां सूर्या कुमार यादव को कप्तानी दी गई है। कहूंगा कि यहाँ पे टीम इंडिया को देख ना श्रीलंका की भी टांगे जो है वो कांपना स्टार्ट हो जाती है। सूर्या कुमार यादव को उन्होंने कप्तान बनाया, T20 का कप्तान बनाया। मुझसे अगर आप पूछे, सबसे पहले बॉटम लाइन दे दूं, बहुत बेहतर काम किया उन्होंने, क्योंकि सूर्या के पास टाइम कम है और मुकाबला उसका सख्त है। उसके पास टाइम इसलिए कम है क्योंकि सबसे सीनियर प्लेयर होता हुआ नजर आएगा। रोहित और विराट को अगर आप निकाल देना T20 तो निकाल ही गए। अब सबसे सीनियर प्लेयर है एज वाइज भी और खेल में भी अगर आप लेंगे तो सूर्या कुमार यादव को लेना, क्योंकि आगे उन्होंने अगले 2 साल उनके कैश कराने। सूर्या कुमार यादव के बड़े हम्मल हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सुलझे में कप्तान है। जब से मैंने ये स्क्वाड देखा तो मैं पर्सनली तौर के ऊपर शॉक्ड ही हो गया, क्योंकि मैं भी, आप भी शौक है, बनता भी है, शौक होना बनता भी है हमारा, क्योंकि जो हमने सोचा नहीं था वो इन्होंने करके दिखा दिया। इतना बड़ा फैसला किया, कोई और मुल्क होता कभी जिंदगी में ऐसा फैसला ना करता, डरते इतना बड़ा फैसला करने से। लेकिन भारत ने ये फैसला करके बताया कि भारत जो है ना वो फ्यूचर के अंदर अपनी टीम को दोबारा से ट्रॉफी जितवाना चाहता है। वो ट्रॉफी को जितवा के, जिसे कहते हैं ना, दम लेना चाहते हैं, वो करके दिखाएंगे और यही होता नजर आ रहा है। सूर्या कुमार यादव आपको पता है कि रेगुलर मेंबर है T20 का और कमाल की परफॉर्मेंस, नंबर 1 बैट्समैन। फिर साउथ अफ्रीका टूर पे जैसे उसने 100 भी बनाया है, वर्ल्ड कप के बाद 50 ओवर और सीरीज़ भी जीता है। तो मेरे ख्याल से इसलिए उन्होंने सोचा है कि सूर्या कुमार यादव को ही बनाए टीम। मेरे लिए थोड़ा सा ये है कि अभिषेक शर्मा को भी होना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर सा डेवलप हो रहा था और ऑलराउंडर बनना चाह रहा था। और आपको पता है रविंद्र जडेजा नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा है कि आगे जिम्बाब्वे टूर पे फास्ट ट्रैक करके लेके आए हैं, 100 भी की है, उसके बाद कोई बड़ी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। लेकिन अभी उसको वो तैयार करेंगे, दोबारा कोई टीम ऐसी आई तो उसको खिलाएंगे, मौका देंगे, तैयार करने के बाद फिर एकदम ऐसी टीमों के खिलाफ खिलाएंगे, लेकिन बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो यही एक अच्छी चीज़ है, अच्छी प्लानिंग है, ज़बरदस्त है। श्रीलंका एक छोटी सी साइड थी और इतना बड़ा स्क्वाड अनाउंस कर दिया। पहले आपने एशिया कप में उन्हें 50 पे आउट किया, उसके बाद वर्ल्ड कप में फिर 55 पे आउट कर दिया और अब फिर उन पे ऐसा एक अजाब नाज़िल करने जा रहे हो। भाई आप उनके प्लेयर चेक करो, रोहित, विराट, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, KR राहुल, ऋषभ पंत, उधर बॉलिंग में चले जाएं खलील अर्शदीप, मोहम्मद सिराज जो कि नाइटमेयर है श्रीलंका के लिए। तो भाई बहुत तगड़ा स्क्वाड है, बहुत तगड़ा स्क्वाड है। अभी से लिख के ले लें कि आपको व्हाइट वॉश नजर आने जा रहा है 3-0 से आराम से। देखिए यार, इंडिया के स्क्वाड के आगे कोई भी टीम आती है तो सिर्फ आपको व्हाइट वॉश ही क्यों देखने आता है? सारा आपने स्क्वाड नहीं देखा है, लास्ट स्क्वाड दे दिया उन्होंने। एक से बढ़ के एक लड़का है, आप उनमें से कोई एक ऐसा लड़का उठा के देखें, 1 मैन आर्मी है, जो भी बंदा खड़ा हो जाएगा ओडीआई के अंदर आपको 150-200 रन करने की सलाहियत रखता है। अच्छा। अभी तो देखिए कि ऋतुराज जैसा प्लेयर ड्रॉप कर दिया, ईशान किशान जैसा प्लेयर ड्रॉप कर दिया, तो बड़े बड़े नाम ड्रॉप किए, उसके बावजूद इतना तगड़ा स्क्वाड बन गया है। तो यार आई थिंक सो अभिषेक शर्मा को भी नहीं अभी सिलेक्ट किया आप देखें, लेकिन भाई शिवम दुबे ने जैसे ओडीआई से T20 से ओडीआई में कन्वर्ट हुआ है, रेयान पराग ओडीआई के स्क्वाड में आ गया है, कहीं ना कहीं खलील अहमद आ गया है। तो मतलब उन्होंने जिम्बाब्वे सीरीज से लड़के उठाए हैं
हैं, उसके बाद आपने वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड से लड़के उठाए हैं, तो दोनों को मर्ज करके मैं कहता हूँ कि बहुत स्ट्रांग, बहुत डेंजरस, अगर एक डेडलीस्ट स्क्वाड वो बना दी। रोहित शर्मा के बाद अब टीम इंडिया के कप्तान जो हैं वो सूर्य कुमार यादव बन चुके हैं और ये एक मूव है कि एक बैटर को बनाया गया है। अमूमन यही एक परसेप्शन लिया जाता है। पाकिस्तान में शाहीन अफरीदी जब कप्तान थे तो उनको इसलिए हटाया गया, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि इंजरी ना हो, फास्ट बॉलर है, किसी मैच में आराम भी कराया जा सकता है। तो शायद ये मिथ हो अगर सूर्य कुमार यादव को कप्तान मुकर्रर किया है, और जाहिर है वो उनके टीम के परमानेंट एक मेंबर हैं T20 के अंदर, और खासकर प्रेशर कंडीशन में अच्छा खेलते हैं, और टीम इंडिया को ये लग रहा है कि वो कप्तानी इनसे अच्छी इस वक्त कोई नहीं कर सकता रिप्लेसिंग रोहित शर्मा। तो ये खास बात है। बहस है ना BCCI, जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो बहस खत्म कर देते हैं। नायब कप्तान हार्दिक पांड्या थे मगर ख़त्म, अब यहाँ पर शुभमन गिल है, यानी फ्यूचर उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि आगे किस चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। तो उन्होंने चांस दिया, ये खुशी होती है। देखो चाहे आप जो भी कहो, लेकिन इंडिया की सिलेक्शन कमेटी में हमेशा आपको 3-4 और नए खिलाड़ियों को भरपूर मौका देते हैं और ग्रूम करते हैं बॉलर्स को, या बैटर्स भी हो गए, स्पिनर्स भी हो गए। यही बात आती है जब हमारी हल्की सीरीज भी आती है तो हम उनको चांस नहीं देते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे तो कहेंगे यार ये तो अब हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी चल रही है, हम क्यों यंगस्टर्स को चांस दें। लेकिन उनको पता है कि लाइक बुमराह हमारा फर्स्ट चॉइस बॉलर है ही है, उसको आराम कराने में कोई मजायका नहीं है, और वो दूसरे बॉलर्स को ट्राई कर रहे हैं। को इनसिक्योरिटीज भी नहीं है ना पाकिस्तान में, थोड़ा सा मसला ये अब हमारे शाहीन भी है ना, कोई परफॉर्म भी कर जाता है ना तो प्लेयर दूसरा एकदम इनसिक्योरिटी पकड़ जाता है कि यार ये मेरी जगह चली जाएगी। अब ये थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर मसला है, इनसिक्योरिटीज। अब हर्षद राणा आ रहे हैं, अगर वो बुमराह नहीं है उनकी जगह तो बुमराह को कोई मसला नहीं है। बिल्कुल, हर्षद राणा अच्छा करेगा तो इंडिया के फ्यूचर लॉट में उसका भी नाम आ जाएगा कि भाई अब ये भी लाइन में लग जाएगा कि भाई अब इंडिया कभी भी किसी भी हल्की सीरीज में उसको तैयार करना चाहेगा, या कभी बुमराह अनफिट या बाकी कोई और अजदीब या कोई और अनफिट होगा तो उसको चांस देते रहेंगे। श्रीलंका के सर के ऊपर बम फटा जबकि रोहित शर्मा, विराट कोहली का अनाउंस किया गया कि वो ODI के अंदर आके परफॉर्म करेंगे। तो भाई मैं कहता हूँ इतना अच्छा स्कोर जो है वो दोबारा से हमें इतनी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पहले अनबीटेबल रोहित शर्मा लेके गए वर्ल्ड कप के अंदर, आप देखें अब श्रीलंका की जिस वो दजियां उड़ाएंगे। और ओवरऑल अगर बात की जाए हम बॉलिंग की तरफ आए, उसमें मोहम्मद सिराज नजर आ रहे हैं, कुलदीप यादव नजर आ रहे हैं, अक्षर पटेल नजर आ रहे हैं। इतने अच्छे तरीके से जो इन्होंने बॉलिंग का जो कमबैक इंडिया का हुआ है, बॉलिंग जो इन्होंने अपने आप की ग्रूमिंग लेके आए हैं, वर्ल्ड कप सारा बॉलिंग के सर के ऊपर जीते हैं। और श्रीलंका को जिस टेक्निक से आप देखें हराएंगे वही वर्ल्ड कप वाली सेम टेक्निक होगी। अनबीटेबल भी जाना है, बॉलिंग भी अच्छी करनी है, कैप्टनशिप भी अच्छी करनी है, और हर प्लेयर ने अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके दिखाना है। श्रीलंका की भी वैसे ही बैंड बजेगी, तब तक चैंपियन ट्रॉफी तक बाकी टीमों की बैंड बजेगी जैसे वर्ल्ड कप में सबकी के अंदर। आप वापस आ गया उनके, तो अब मुझे लगता है कि अब उन्हें वैसे ही मैदान छोड़ के बूट उतार के ना नंगे पाँव दौड़ जाना चाहिए श्रीलंका। और उन्हें टीम क्यों ले रहे हैं श्रीलंका को, यार क्या पता कम कर सर। इंडिया से मुकाबला किसी टीम का नहीं बनता। इस टाइम जो इंडिया की क्रिकेट जा रही है ना वो काफी मॉन्स्टर क्रिकेट जा रही है। आप देखेंगे उन्होंने किया क्या है, उन्होंने जिस तरीके से हराया है ना वर्ल्ड कप के अंदर, तो पूरी दुनिया क्रिकेट को पता लग जाना चाहिए कि भाई उनकी टफ ट्रेनिंग है, उनकी टीम है। हार्दिक पांड्या कप्तान नहीं है, सूर्य कुमार यादव कप्तान है। इसके पीछे शायद हार्दिक की जिंदगी में जो एक ट्विस्ट एंड टर्न आया हुआ है पर्सनल, तो इतना लॉयल है हार्दिक पांड्या। बहरहाल सूर्या भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। गंभीर सिर्फ शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 महीना नहीं है, वो ये सोच रहे हैं कि सूर्या 2 साल तक मुझे मिलेगा, 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक तो चलो सूर्या दे दो। अगर गिल कप्तान बनता तो शोर मच जाता, क्योंकि गिल की आगे जाके T20 क्रिकेट में अभी उन्हें प्रूफ करना है, सबको पता है, ये बातें बहुत हुई हैं। बड़ा अजीब सा लगता है ये सुन के, इसलिए नहीं कि सूर्य कुमार यादव कप्तान बन गए, इसलिए क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है इंडिया, नई सोच ला रहा है T20 टीम के अंदर, जहां सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी गई है, जिन्होंने अंडर 23 लेवल पे इंडिया में कप्तानी की है। इमर्जिंग कप मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, एशिया कप में कप्तानी करने आए थे इंडिया की तरफ से, अंडर 23 लेवल पे की हुई है। मेरे ख्याल से मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि रणजी लेवल पे इन्होंने कभी कप्तानी की है नहीं की, लेकिन इंडिया के लिए रोहित और हार्दिक की एब्सेंस के अंदर बिल्कुल कप्तानी की, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज 4-1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फिर साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज में कप्तानी कर रहे थे। तो एक एक्सपेरिमेंट है, और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि वाइल्ड एक्सपेरिमेंट है। इट वाज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स, इट वाज टोटली नॉट ऑन द कार्ड्स, स्पेशली जिस तरीके से टीम इंडिया का एंड अप हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2024, उसके बाद लग नहीं रहा था कि ऐसा होगा कि आपने क्या कहते हैं हार्दिक पांड्या को कप्तान नहीं देखेंगे। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली T20 सीरीज और ODI सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। और दोस्तों, भारत की T20 टीम में सूर्य कुमार यादव को हार्दिक पांड्या की जगह कप्तान के रूप में चुना गया है, और ODI टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी
आ गए हैं। दोस्तों, भारत की इस दोनों टीमों को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान की मीडिया के रिएक्शन सुनकर आपको मज़ा आया होगा। और दोस्तों, अभी भी पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आगे दे रही है, देखिए। सेम लाइक अगर आप अर्शदीप की बात करते हो, अर्शदीप वर्ल्ड कप में 2023 में नहीं थे, शमी थे वहां पे, ओडीआई फॉर्मेट था ना, वहां शमी थे, मोहम्मद शमी और बुमराह, और दोनों बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, और तीसरे बॉलर सिराज थे, बुमराह शमी सिराज। बड़ा मशहूर हुआ था जी कि शामी की बॉल में तो वो कुछ चिप शिप लगी हुई है, कमाल बॉलिंग कर रहे थे, बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सिराज अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन वही अगर आप देखो, जब बुमराह अनफिट हुए, सॉरी शामी अनफिट हुए, उनको मसला नहीं हुआ। T20 फॉर्मेट में अर्शदीप ने परमानेंट जगह बना ली। ये होता है कि उन्होंने तैयार किया, ऐसा नहीं हो कि अर्शदीप आज ही बन गया। अर्शदीप एशिया कप में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, जो 2022 का एशिया कप था, तो पता है इंडिया ने तैयार किया बॉलर, अर्शदीप को बनाया है उन्होंने, चांस दे के आप देखो वर्ल्ड चैंपियन टीम का वो पार्ट थे। तो यही हमारे लिए एक सीख है या मैसेज है कि आपको बनाना पड़ता है, टैलेंट होता है लेकिन आपको चांस देना पड़ता है ना। आप अभी तक अपनी जगह ही पक्की नहीं कर पा रहे। आप तो चांस तब देते हैं कि जब सबको लगता है कि यार कि हमने अपनी जगह जो पक्की कर ली है, फिर चांस होता है उधर। तो ये बहस खत्म हो गई, आपके कप्तान क्या बन सकते हैं, हार्दिक पांड्या आगे या नहीं बन सकते। तो नायब कप्तान शुभमन गिल है, तो एक नई पीढ़ी भी साथ जिसे बोलते हैं वो भी ऐड ऑन हो गई है, साथ में एक सीनियर भी हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं है मगर कप्तानी के दावेदार थे सूर्य कुमार यादव, और उनको बनाया गया है। और वहाँ पे कोई पर्सपेक्टिव बनाया उन्होंने कि T20 या वनडे का उनको उसी पे ही रखा है। लाइक सूर्य कुमार यादव का T20 के कप्तान है, तो यहाँ पे वनडे में उनको नायब कप्तान के तौर पे नहीं लेके आए हैं वो कि यार इनको चलो ग्रूमिंग होती रहेगी या खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिस फॉर्मेट का प्लेयर है उसको वहीं पे रखा है। अगर संजू सैमसन को T20 में कीपर रखा है, तो यहाँ पर KL राहुल वनडे के अंदर हैं। तो पूरे का पूरा जिसे बोलते हैं पीछे एक सोच है, रिजल्ट जो मर्जी हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी होता है कि बट गारंटी इस तरह से ज़रूर होता है कि आप एक सोच के साथ आते हैं तो आपको प्लस या पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। ये बात तो सच है कि आप किसी सोच के साथ आएंगे तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। और आप इसमें ये देख लीजिएगा एक, और आपको पता है बुमराह इस टीम में भी नहीं है। उसके बाद आपको पता है कि मुकेश कुमार भी नहीं है जिसने जिम्बाब्वे में बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, और देश पांडे भी नहीं है, काफ़ी चेंजिंग की है। कुलदीप यादव नहीं है T20 में, जो मेरे ख्याल से श्रीलंका में सबसे डेंजरस बैट्समैन और बैट्समैनों के लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने प्लेयर्स बनाने हैं, मौका देना है, तो यही एक बेस्ट टाइम होता है। इंडिया ने क्या किया, सूर्य कुमार यादव को T20 का कप्तान बना दिया है ऑफिशियल तौर के ऊपर 2026 तक। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव परमानेंट कैप्टन बन गए और सोने पे सुहागा। पहले तो ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या ने लंका वाला टूर नहीं खेलना। हार्दिक पांड्या T20 टीम का हिस्सा होने के बावजूद सूर्य कुमार यादव लीड करने जा रहे इंडियन टीम को अगेंस्ट श्रीलंका इस टूर के अंदर। और सबसे शॉकिंग ये था कि शुभमन गिल जो है वो वाइस कैप्टन है, जिसको हम वलीद भाई स्क्वाड में भी नहीं रख रहे थे, जिसकी वैसे कॉमन मैन ये होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। एक कोच के ऊपर, एक सेलेक्टर्स के ऊपर ये होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, क्योंकि वो यंगस्टर को चांस देना चाहते हैं। और शुभमन गिल की जिसपे हम जगह ही नहीं बने, तो कॉमन सेंस कहती नहीं है भाई उसकी टीम में जगह बनती T20 में, लेकिन उसको वाइस कैप्टन बना दिया। वाइस कैप्टन बना दिया, वाइस कैप्टन इवन के हार्दिक पांड्या की मौजूदगी के अंदर, ऋषभ पंत की मौजूदगी के अंदर इंडिया की जो टीम है, आपको बताता हूं आगे जाके, सिमिलरली ओडीआई के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम के अंदर वापसी हो गई है। रोहित शर्मा और विराट कोहली आ गए हैं वापस ओडीआई सीरीज के अंदर, दे आर बैक। और इसके अंदर भी शुभमन गिल वाइस कैप्टन है, KL राहुल वाइस कैप्टन नहीं है, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन नहीं है, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन नहीं है। तो ये आप समझ ले क्या होने जा रहा है। और जो टीम लेकर गए हैं ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, और यही टीम सेम टू सेम अगर बात करें ओडीआई में भी नज़र आ रही है। सिर्फ कैप्टन आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पे हम जैसे अभी आपने बात की है कि आपको खलील अहमद भी नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको सिराज भी नज़र आएगा, और यहाँ पे श्रेयस अय्यर भी नज़र आएगा ओडीआई में। तो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, ऋषभ पंत भी नज़र आएगा, सुंदर भी नज़र आएगा। यानी कि टीम इंडिया जो इस टाइम टीम लेकर उतरा है ना श्रीलंका के अगेंस्ट, वो T20 में भी अगर परफॉर्म करे ना टीम इंडिया, पूरी की पूरी टीम जो है वो
यानी कि श्रीलंका जैसी टीम को 50 से 100 के दरमियान में आउट करने की अहलियत रखती है। रिसेंटली आपने देखा भी है, जैसे कि हम एशिया कप की बात करें या फिर अभी रिसेंटली जो मैच हुआ, किस्मत बड़ी खराब चलती है। आपने देखोगा एशिया कप में 50 से बुक कर दिया था। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे टीम इंडिया को देखकर ना श्रीलंका की भी टांगे जो हैं वो कांपना स्टार्ट हो जाती हैं। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि टीम इंडिया को खुद टीम श्रीलंका को खुद समझ नहीं आती यार हमारे साथ हो क्या गया है, खेलना कैसे है। वो इस खुद पजल के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो सूर्य कुमार यादव है और उनकी एक स्ट्रैटेजी, उनकी एक प्लानिंग और उनके बाद जो जिस तरह के प्लेयर हैं, जिस तरह की वो प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे, मुझे लगता है कि वो तबाही मचाने वाले हैं।